बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लैनेट यानी हैरान कुन सियारा, शानदार सियारा। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट में एक बहुत ही खूबसूरत पोएम आई एम द अर्थ को रीड किया था। इसके प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़िए। नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए हैं विद मीनिंग्स। इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय, मीनिंग कम टू एन एंड यानी तबाह होना। डिस्ट्रॉय, कम टू एन एंड, तबाह होना। रिग्रेट, मीनिंग फील सैड यानी अफसोस। रिग्रेट, फील सैड, अफसोस। रियलाइज, मीनिंग नोटिस यानी एहसास या महसूस करना। रियलाइज, नोटिस यानी एहसास या महसूस करना। लास्ट, मॉप, मीनिंग डिस्पेयर यानी सुस्त। मॉप, डिस्पेयर, सुस्त। यहाँ पर हमारे वर्ड्स मीनिंग एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51 की तरफ। लैंग्वेज फोकस की पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं यानी हम मानी अल्फाज या मुतरादिफ। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स। एंटोनिम्स ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी एक दूसरे से उलट यानी मुतजाद होते हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में हमने रीड किया। सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं, जबकि एंटोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मानी एक दूसरे से उलट होते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। दिए हुए अल्फाज को इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ पढ़िए। यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। सेकेंड कॉलम में इन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स दिए गए हैं और थर्ड कॉलम में इन्हीं वर्ड्स के एंटोनिम्स दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है सॉफ्ट यानी नरम, स्मूथ यानी नरम। इन दोनों का मीनिंग सेम हो गया यानी ये सिनोनिम्स हैं, हम मानी अल्फाज मुतरादिफ हैं। इनका एंटोनिम है हार्ड यानी सख्त। सॉफ्ट, स्मूथ, हार्ड। नेक्स्ट चीयर यानी खुशी। सिनोनिम है डिलाइट यानी खुशी या शौकपन। इनका एंटोनिम है सैडनेस यानी अफसुर्दगी। चीयर, डिलाइट, सैडनेस, खुशी, खुशी, अफसुर्दगी। प्रिटी यानी खूबसूरत। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, अगली यानी बदसूरत। प्रिटी, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अगली, बदसूरत। स्टे यानी रुकना। स्टॉप यानी रुकना। एंटोनिम है लीव यानी चले जाना। स्टे, स्टॉप, रुकना, लीव, चले जाना। लास्ट है जॉय, खुशी। हैप्पीनेस, खुशी। सॉरो, गम या गमजदा होना। अब यहाँ पर चीयर और जॉय ये भी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चीयर, जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस, इन चारों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, वो है खुशी। और इनके एंटोनिम्स हैं सैडनेस और सॉरो यानी अफसुर्दगी और गमजदा होना। अब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सैडनेस, सॉरो दोनों का मीनिंग सेम है, अफसुर्दगी
यानी गमज़दा होना, और ये इनके एंटोनिम्स हैं और आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रीड किए। सिनोनिम्स कहते हैं हम मानी अल्फाज यानी मुतरादिफ को, एंटोनिम्स कहते हैं मुतजाद अल्फाज को, यानी एक दूसरे से जब मानी उलट हो जाए तो इनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन टेक्स्ट, दिए हुए टेक्स्ट को पढ़िए। राइट synonyms and antonyms for the underlined words in your notebook। आप देख सकते हैं नीचे सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। हमने इनके synonyms और antonyms लिखने हैं। सेंटेंसेस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द वर्ड इज हैप्पी बिकॉज द स्प्रिंग सीजन इज कमिंग। दुनिया में सब खुश हैं क्योंकि बहार का मौसम आ रहा है। अंडरलाइन वर्ड है हैप्पी। अब हमें इसका सिनोनिम और एंटोनिम लिखना है। हैप्पी यानी इसका सिनोनिम है हैप्पीनेस, और इसका एंटोनिम है सॉरो, यानी गमज़दा होना या नाखुश होना। हैप्पी, हैप्पीनेस, सॉरो। इसके अलावा हम इसके और सिनोनिम्स अगर लिखें तो इसमें चीयर भी आता है, जॉय भी आता है। जॉय, हैप्पीनेस, चीयर, डिलाइट, हैप्पी ये सिनोनिम्स हैं। इसी तरह सॉरो, सैडनेस ये इनके एंटोनिम्स हैं। द ग्रास बिकम्स सॉफ्ट एंड ग्रीन। घास नरम और हरी हो गई है। अंडरलाइन वर्ड है सॉफ्ट। यहाँ पर हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। सॉफ्ट तो इसका सिनोनिम है स्मूथ और इसका एंटोनिम है हार्ड यानी सख्त। द गार्डन प्रेजेंट्स अ ब्यूटिफुल साइट। बाग एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। अंडरलाइन वर्ड है ब्यूटीफुल। ये वर्ड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रिटी, ब्यूटीफुल, अगली। तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम है प्रिटी, इसका एंटोनिम है अगली यानी बदसूरत। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग एवरीवेयर इन द स्प्रिंग। बहार में फूल हर जगह पर खिल रहे हैं। ब्लूम कहते हैं खिलने को, इसका सिनोनिम है ग्रोइंग या फ्लरिशिंग भी लिख सकते हैं, और इसका एंटोनिम है विल्टिंग और फेडिंग। फेडिंग का वर्ड हमने पोएम में रीड किया था, जिसका मतलब है मुरझाना या फीका पड़ जाना। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग एवरीवेयर इन द स्प्रिंग। वर्ड है ब्लूमिंग, जिसका सिनोनिम है ग्रोइंग और फ्लरिशिंग यानी बढ़ना, और एंटोनिम है विल्टिंग और फेडिंग यानी मुरझा जाना। द बर्ड्स आर इंजॉइंग द स्प्रिंग। परिंदे बहार के मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इंजॉइंग का सिनोनिम है डिलाइटिंग यानी इंजॉइंग, और एंटोनिम है इसका हेटिंग और डिसलाइकिंग। द बर्ड्स आर इंजॉइंग द स्प्रिंग। इंजॉइंग वर्ड है जिसका मतलब है लुत्फानंदोज होना। डिलाइटिंग इसका सिनोनिम है। हेटिंग और डिसलाइकिंग यानी नापसंद करना इसका एंटोनिम है। यहाँ पर हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने सीखा कि सिनोनिम्स कहते हैं हम मानी अल्फाज यानी वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स को, जबकि एंटोनिम्स कहते हैं मुतजाद अल्फाज यानी वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखिए। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। नीचे आप देख सकते हैं आपको वर्ड्स की जम्बल्ड लेटर्स दिए गए हैं, यानी वर्ड्स के लेटर को इधर उधर कर दिया गया है। हमने इनको रीअरेंज करना है यानी दोबारा से तरतीब देना है और उस वर्ड के ठीक स्पेलिंग्स को नीचे बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट आप देख सकते हैं HCEER। इसके लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करें तो इससे वर्ड बनेगा CHEER, चीयर यानी खुशी। INWOWD, इन लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करें तो इससे वर्ड बनता है WINDOW, विंडो यानी खिड़की। VERYE, इन लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करें तो इससे वर्ड बनता है EVERY, एवरी, हर कोई। IDWOR, इनको अगर रीअरेंज करें तो इनसे वर्ड बनता है WORLD, वर्ड यानी दुनिया। लास्ट
CSENE, SCENE, सीन यानी मंजर। तो हमने वर्ड्स रीड किए, CHEER, चीयर यानी खुशी, WINDOW, विंडो यानी खिड़की, EVERY, एवरी यानी हर कोई, WORLD, वर्ल्ड यानी दुनिया, SCENE, सीन यानी मंजर। यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लैंग्वेज फोकस की पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ये नाउन की एक टाइप है। नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड यानी नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन क्या है? इसको हम उर्दू में कहते हैं इसमें नकरा और इसमें मार्फा। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन कहते हैं किसी भी शख्स, किसी भी जगह और किसी भी चीज के नाम को। यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड ऐड करवाना चाहूंगी इस डेफिनेशन में। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा कहते हैं आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जबकि प्रॉपर नाउन यानी इसमें मार्फा कहते हैं खास शख्स, खास जगह और खास चीज के नाम को। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। माई नेम इज फाइजा। ये मैंने दो नाउन्स लिखे हैं यहाँ पर। ये है जनरल नेम, जबकि ये है स्पेसिफिक नेम। अब इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि कोई नाम जनरल है या पर्टिकुलर है? हर गर्ल को हम गर्ल कहेंगे, लेकिन हर गर्ल को हम फाइजा नहीं कहेंगे। हर एक का नाम चेंज होगा। इसी तरह ये है हमारे पास बुक। बुक जनरल नेम ऑफ अ थिंग है, लेकिन अगर मैं कहूँ इंग्लिश ग्रेड 5 खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, तो ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ बुक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जबकि अ बुक ये हमारे पास कॉमन नाउन है। अब इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स विद देयर सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स लगाए गए हैं। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये कॉलम है कॉमन नाउन्स का, ये कॉलम है प्रॉपर नाउन्स का। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़का है। अब बॉय क्या है? हम हर लड़के को बॉय ही कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन है। अली इज डूइंग हिज होमवर्क, अली अपना काम कर रहा है। अब अली प्रॉपर नाउन है क्योंकि हर बॉय को हम अली नहीं कहते, बल्कि हर एक का अपना पर्टिकुलर नेम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52 की तरफ। The children went to the museum. बच्चे म्यूजियम में गए। The children went to Lahore Museum. बच्चे लाहौर म्यूजियम गए। अब ये एक पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस है, जबकि ये जनरल नेम ऑफ अ प्लेस है। हर म्यूजियम को हम म्यूजियम कहेंगे, लेकिन हर म्यूजियम को हम लाहौर म्यूजियम नहीं कहते। चिल्ड्रन ये कॉमन नाउन है। I have 2 cats. मेरे पास 2 बिल्लियां हैं। Cats है कॉमन नाउन। My cat's name is Toffee. मेरी बिल्ली का नाम टॉफी है। टॉफी पर्टिकुलर नेम ऑफ एन एनिमल है, तो ये प्रॉपर नाउन है। These mountains are full of flowers. ये पहाड़ फूलों से भरे हुए हैं। Mountains common name of a place. Flowers common name of a thing. Mount Everest is the highest mountain peak of the world. माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। अब माउंट एवरेस्ट पहाड़ का नाम है और ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब अगर मैं कहूँ दैट देयर आर रेड रोजेस एवरीवेयर ऑन द माउंट एवरेस्ट, रेड रोजेस, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर नेम ऑफ अ थिंग, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाएगा। फ्लावर्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दी रेड रोजेस की। माउंटेन कॉमन नाउन, माउंट एवरेस्ट इसकी आपके पास प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल है। देयर आर मेनी फिश इन द लेक, लेक जनरल नेम ऑफ अ प्लेस है। लेक सैफल मलूक गिव्स अ स्प्लेंडिड साइट। अब लेक सैफल मलूक, झील सैफल मलूक, ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ लेक है। जब यहाँ पर जनरल यूज किया गया तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ गया, यहाँ पर इसको स्पेसिफिकली यूज किया गया तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया।
They bought a house near a river. उन्होंने दरिया के किनारे घर लिया है. The river Indus is the biggest river of Pakistan. River Indus पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है. River common noun of a place. River Indus specific name of a place. तो यहाँ पर हमने रीड किया कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स के बारे में कि जहाँ पर जनरली किसी नाम का जिक्र किया जाएगा वो होंगे कॉमन नाउन्स, जबकि जहाँ पर स्पेसिफिक नेम्स का जिक्र किया जाएगा वो होंगे प्रॉपर नाउन्स. अब नीचे एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस. कॉमन नाउन्स को हमने सर्कल करना है जबकि प्रॉपर नाउन्स को हमने अंडरलाइन करना है. आमना एंड सना आर प्लेइंग विद देयर डॉल्स. आमना और सना अपनी गुड़िया के साथ खेल रहे हैं. अब आमना एंड सना ये हैं प्रॉपर नाउन्स. हमज़ा's कैट इज़ वेरी नॉटी. हमज़ा की बिल्ली बहुत शरारती है. हमज़ा प्रॉपर नाउन है जबकि कैट कॉमन नाउन है. देयर स्कूल इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मज़ार-ए-क़ाइद. उनका स्कूल ट्रिप पर मज़ार-ए-क़ाइद जा रहा है. मज़ार-ए-क़ाइद ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. स्कूल कॉमन नाउन ऑफ अ प्लेस है. अब अगर यहाँ पर स्कूल का नेम मेंशन होता तो ये फिर प्रॉपर नाउन हो जाता. सतपारा लेक इज़ अ ब्यूटीफुल लेक इन पाकिस्तान. सतपारा लेक पाकिस्तान में वाक़या एक खूबसूरत झील है. सतपारा लेक प्रॉपर नाउन क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है. लेक कॉमन नाउन. पाकिस्तान प्रॉपर नाउन. द रिवर रावी फ्लोज थ्रू लाहौर. दरियाए रावी लाहौर से गुजरता है. लाहौर प्रॉपर नाउन. रिवर रावी प्रॉपर नाउन. अब अगर यहाँ पर सिर्फ रिवर लिखा होता तो फिर ये कॉमन नाउन होता. तो यहाँ पर हमने इन सेंटेंसेस में कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई किया. यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कैपिटलाइजेशन के रूल के बारे में कि प्रॉपर नाउन्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं लाहौर का L कैपिटल है. रावी रिवर का R और R कैपिटल है. पाकिस्तान का P कैपिटल है. मज़ार-ए-क़ाइद MQ कैपिटल. सतपारा लेक SL कैपिटल. हमज़ा का H कैपिटल. आमना का A कैपिटल. सना का S कैपिटल. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनके फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल किया गया है. तो यहाँ पर हमने कैपिटलाइजेशन का एक रूल भी सीखा. जहाँ पर प्रॉपर नाउन्स आएंगे तो उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉमन जेंडर नाउन्स. अब ये हमारे पास नाउन की एक दूसरी टाइप है जो कि है कॉमन जेंडर नाउन्स. रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि कॉमन जेंडर नाउन्स क्या होते हैं. Common gender refers to nouns that can be male or female, such as a teacher, worker, friend, cousin, neighbor, etc. Common gender nouns ऐसे nouns होते हैं, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. हमने ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में मैस्कुलिन नाउन्स और फेमिनिन नाउन्स के बारे में पढ़ा था जिनमें स्पेसिफिकली जेंडर की बात की जाती है कि ये मेल जेंडर है और ये फीमेल जेंडर है. कॉमन जेंडर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें ये नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है, बस जो दिया हुआ नेम होता है वो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि टीचर, अब टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है. वर्कर यानी मजदूर, ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं. फ्रेंड मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. कज़न, अब इनमें मेल फीमेल दोनों आते हैं. नेबर्स पड़ोसी, नेबर्स मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं. अब टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस. दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ कॉमन जेंडर नाउन्स. और कॉमन जेंडर नाउन्स के इस्तेमाल पर गौर करें. द पेशेंट इज स्लीपिंग. पेशेंट कहते हैं मरीज को. मरीज सो रहा है. अब पेशेंट मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं. माई कज़न विल विजिट अस सून. मेरे कज़न जल्द हमसे मिलने आएंगे. कज़न्स में मेल फीमेल दोनों आते हैं. द बेबी इज क्राइंग लाउडली. बच्चा जोर से रो रहा है, बुलंद आवाज से रो रहा है. बेबी में बेबी गर्ल भी आती है, बेबी बॉय भी आते हैं. अ बर्ड इज चिर्पिंग इन अ ट्री. परिंदे दरख्त में चहचहा रहे हैं.
बर्ड मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। दीज वर्कर्स आर हार्ड वर्किंग, ये मजदूर मेहनती हैं। वर्कर्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। वर्कर्स कहते हैं मजदूर को, बेबी कहते हैं बच्चा, कज़न कहते हैं चचाजाद बहन भाई, तायाजाद बहन भाई, मामूजाद बहन भाई, फूफोजाद बहन भाई, खालाजाद बहन भाई। बर्ड चिड़िया। को एक्टिविटी दी हुई है इसी टॉपिक से रिलेटेड। राइट 5 कॉमन जेंडर नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। हमें 5 कॉमन जेंडर नाउन्स लिखने हैं और उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। मैं आपको यहीं पर लिखवा देती हूँ। सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे टीचर और स्टूडेंट्स के बारे में। द स्टूडेंट्स वर listening carefully to the teacher. तलबा अपने उस्ताद को गौर से सुन रहे थे। अब इसमें मैंने 2 कॉमन जेंडर नाउन्स यूज किए हैं। फर्स्ट है टीचर, सेकंड है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसी तरह टीचर भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। Our neighbors always helps us. हमारे पड़ोसी हमेशा हमारी मदद करते हैं। नेबर्स मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। I am going to meet my friend. मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। लास्ट, द डॉक्टर helps us when we feel sick. कि डॉक्टर हमारी मदद करते हैं, हमारा इलाज करते हैं जब हम बीमार महसूस करते हैं। डॉक्टर कॉमन जेंडर नाउन है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो हमने सेंटेंसेस में कॉमन जेंडर नाउन यूज किए, स्टूडेंट्स, टीचर, नेबर्स, फ्रेंड, डॉक्टर। यहाँ पर हमारा कॉमन जेंडर नाउन का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 53 की तरफ। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। पंचुएशन कहते हैं रमूजो औकाफ को। कैपिटलाइजेशन कहते हैं कैपिटल ABC को। कैपिटलाइजेशन के अपने कुछ रूल्स हैं। एक रूल अभी हम पिछले टॉपिक में पढ़कर आए हैं कि प्रॉपर नाउन्स के फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल किया जाता है। इसी तरह हर सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखा जाता है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, जैसे नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, नेम ऑफ मंथ्स को भी कैपिटल लिखा जाता है। Rewrite the given sentences by adding correct punctuation and capitalization in your notebook. हमने नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में करेक्ट पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन को अप्लाई करना है। सेंटेंसेस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। Why was the world happy? दुनिया खुश क्यों है? अब इसमें W कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है that why was the world happy, तो इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन और ये होगी पंचुएशन। The birds are singing the songs. परिंदे चहचहा रहे हैं। द का टी कैपिटल क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है और एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन और ये हो गई पंचुएशन। हर फेवरेट फ्लावर्स आर रोजेस, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स। हर का एच कैपिटल करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। हर फेवरेट फ्लावर्स आर, रोजेस का आर कैपिटल, फिर कॉमा, फिर सनफ्लावर का एस कैपिटल और फिर ट्यूलिप का टी कैपिटल, एंड में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमने पंचुएशन अप्लाई की। हर का एच कैपिटल, रोजेस का आर कैपिटल, सनफ्लावर्स का एस कैपिटल और ट्यूलिप्स का टी कैपिटल। पंचुएशन हमने अप्लाई की, यहाँ पर एक कॉमा और एंड में हमने फुल स्टॉप लगाया। नेक्स्ट, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। वाव, वाव का डब्ल्यू कैपिटल क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। इसके बाद हम लगाएंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज और एंड में हम इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर
सडन फीलिंग्स को दिखाया जा रहा है। लास्ट है आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, आई कैपिटल, क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है। आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने कैपिटलाइजेशन अप्लाई की और यहाँ पर हमने पंचुएशन अप्लाई की। तो यहाँ पर हमारा पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 1, read the given mind map and write a paragraph about climate change in your notebook। नीचे माइंड मैप दिया गया है, हमने इस माइंड मैप को रीड करना है और इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग हमने एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में हमने इसको लिखना है। पहले माइंड मैप को रीड कर लेते हैं। मिड में लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, ये टाइटल है यानी मौसमियाती तब्दीली। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, डिफॉरेस्टेशन जंगलात का कटाव, पोल्यूशन आलूदगी, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेस ताज़ा पानी के ज़खायर का ज़ाया होना, लास्ट राइजिंग टेम्परेचर दर्जे हरारत का बढ़ना। अब इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग हम पैराग्राफ को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लैनेट, लर्निंग टू राइट क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली। क्लाइमेट चेंज इज व्हेन आवर प्लैनेट अर्थ गेट्स वार्मर। मौसमियाती तब्दीली क्या है कि जब हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत बढ़ जाए, बिकॉज क्योंकि वी कट डाउन टू मैनी ट्रीज। अब दर्जे हरारत क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने काफ़ी सारे दरख्त काट दिए हैं यानी डिफॉरेस्टेशन का अमल हमने स्टार्ट कर दिया है। मेक द एयर एंड वाटर डर्टी, हमने अपनी हवा और अपने पानी को गंदा कर दिया है यानी पोल्यूशन आ गई है, आलूदगी आ गई है। एंड कॉज एनिमल्स टू लूज देयर होम्स, और इन्हीं वजूहात की बिना पर जानवरों से उनके मस्कन छीन लिए हैं। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्हीं मौसमियाती तब्दीली की वजह से द अर्थ इज गेटिंग वार्मर, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। मोर ओवर, मजीद, पोल्यूशन मेक्स आवर वाटर डर्टी, आलूदगी की वजह से हमारा पानी गंदा हो गया है। एंड नॉट सेफ टू ड्रिंक, और ये पीने के लिए अब साफ पानी नहीं है यानी ये फ़ायदेमंद नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से सम प्लेसेस आर लूजिंग देयर क्लीन वाटर रिसोर्सेज, और इसी आलूदगी की वजह से काफ़ी सारी जगहों पर लोगों ने अपने साफ पानी के ज़खायर खो दिए हैं यानी ज़ाया कर दिए हैं। तो हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्लाइमेट चेंज है कि जब ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने लग जाए। अब ये दर्जा हरारत क्यों बढ़ता है? पहली वजह जंगलात का कटाव, दूसरा आलूदगी। आलूदगी यानी पोल्यूशन का मेन रीज़न फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जहरीले मादे हैं। इनकी वजह से जानवरों के मस्कन ख़त्म हो गए हैं यानी जब हमने जंगलात काट दिए हैं तो जानवरों के घर हमने उनसे छीन लिए हैं। इसी तरह पानी के गंदे हो जाने की वजह से जो आबी जानवर हैं हमने उनसे घर छीन लिए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से दिन ब दिन ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और कई सारी जगहों पर आलूदगी की वजह से हमने साफ पानी के ज़खायर खो दिए हैं। अब इस पैराग्राफ को दोबारा से रीड करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ व्हेन planet Earth gets warmer because we cut down too many trees. Deforestation make the air and water dirty, that is pollution, and cause animals to lose their homes. Because of climate change, the earth is getting warmer. Moreover, pollution makes our water dirty and not safe to drink. Because of this, some places are losing their clean water resources. यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हमारे पास नीचे एक एक्टिविटी दी गई है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसको रीड करते हैं। मेक अ माइंड मैप, एक माइंड मैप बनाइए अबाउट योर फेवरेट सीजन, अपने पसंदीदा मौसम के बारे में। नाउ राइट फ्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग दिस माइंड मैप।
फिर उस माइंड मैप जो कि हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। टॉपिक है हमारे पास फेवरेट सीजन, पसंदीदा मौसम। सबसे पहले हमें माइंड मैप बनाना है और फिर उसी माइंड मैप के अकॉर्डिंग हमने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। इसको रीड करते हैं। फेवरेट सीजन, सबसे पहले है माइंड मैप। आप देख सकते हैं ये है टाइटल, फेवरेट सीजन। फ्लावर्स ब्लूमिंग, फूलों का खिलना। रेन शावर्स, बारिश का होना। ग्रीन ग्रास, हरी घास। बर्ड्स चिर्पिंग, परिंदों का चहचहाना। सन शाइनिंग, चमकता हुआ सूरज। बटरफ्लाइज फ्लाइंग, तितलियों का उड़ना। ये हो गया माइंड मैप जिसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। अब हम इसी माइंड मैप के अकॉर्डिंग पैराग्राफ को रीड करेंगे। स्प्रिंग इज माई फेवरेट सीजन, बहार मेरा पसंदीदा मौसम है। बिकॉज इट्स व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, क्योंकि ये मौसम जब होता है तो फूल खिलते हैं। एंड मेक द वर्ल्ड सो कलरफुल, और दुनिया को रंगीन बना देते हैं। बर्ड्स चिर्प हैप्पीली इन द ट्रीज, परिंदे खुशी से दरख्तों में चहचहाते हैं। एंड द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, और सूरज आसमान में चमकता है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, वी गेट जेंटल रेन शावर्स, आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती है। दैट हेल्प द फ्लावर्स ग्रो, जो फूलों को बढ़ने में मदद देता है। द ग्रास टर्न्स ग्रीन, घास हरी हो जाती है। एंड वी सी ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड, और हमें खूबसूरत तितलियां इर्द गिर्द उड़ते हुए नजर आती हैं। स्प्रिंग इज अ मैजिकल सीजन, स्प्रिंग यानी बहार एक जादुई मौसम है। तो हमने स्प्रिंग सीजन के बारे में जो माइंड मैप बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हमने पैराग्राफ रीड किया, जिसमें हमने फ्लावर्स ब्लूमिंग यानी फूलों के खिलने के बारे में जिक्र किया। रेन शावर्स, हल्की बारिश के बारे में जिक्र किया। बर्ड्स चिर्प, परिंदों का चहचहाना। सन शाइनिंग, सूरज का चमकना। बटरफ्लाइज फ्लाइंग, तितलियों का उड़ना। ग्रीन ग्रास, हरी घास। पैराग्राफ को दोबारा से रीड करते हैं। स्प्रिंग इज माई फेवरेट सीजन, because it's when flowers bloom and make the world so colorful. Birds chirp happily in the trees, and the sun shines brightly in the sky. Sometimes we get gentle rain showers that help the flowers grow. The grass turns green, and we see beautiful butterflies flying around. Spring is a magical season. यहाँ पर हमारा लर्निंग टू राइट का टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग का। इसको रीड करते हैं। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, कुदरती माहौल की अहमियत। इसके बारे में हमें एक पैराग्राफ लिखना है। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक्स में यू मे यूज द गिवन वर्ड बैंक। नीचे वर्ड बैंक दिया गया है, हमने इस पैराग्राफ को लिखते हुए इन वर्ड्स को यूज करना है। फर्स्ट है अर्थ, जमीन। प्लांट, पौधे। वाटर, पानी। एयर, हवा। पैराग्राफ को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 5, अमेजिंग प्लैनेट, क्रिएटिव राइटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, कुदरती माहौल की अहमियत। Our earth is a big home for all living things. हमारी जमीन एक बड़ा घर है तमाम जानदारों के लिए। Plants gives us oxygen. Plant यानी पौधे हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। To breathe ताकि हम सांस ले सके। And make the air clean, और हवा को साफ सुथरा बनाते हैं। अब इसमें हमने 2 वर्ड्स रीड किए हैं वर्ड बैंक से। क्लीन एंड फ्रेश वाटर इज नेसेसरी, साफ और ताज़ा पानी ज़रूरी है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदारों के जिंदा रहने के लिए। वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ आवर अर्थ, हमें अपनी ज़मीन का ख्याल रखना चाहिए। प्लांट्स, पौधों का। वाटर, पानी का। एंड एयर, और हवा का। सो दैट वी कैन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, ताकि हम इस ज़मीन पर खुश और सेहतमंद रह सके। अब जो 2 रिमेनिंग वर्ड्स हैं उनमें एक है वाटर और फर्स्ट वर्ड था अर्थ, ये मिस हो गया था मुझसे।
तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ रीड किया अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें हमने कुदरती माहौल की अहमियत के बारे में पढ़ा। अब इस पैराग्राफ को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। आवर अर्थ इज़ अ बिग होम फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। हमारी ज़मीन तमाम जानदारों का घर है। प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड मेक द एयर क्लीन। पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और हवा को साफ करते हैं। क्लीन एंड फ्रेश वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। साफ और ताज़ा पानी तमाम जानदारों के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ आवर अर्थ, प्लांट्स, वाटर एंड एयर सो दैट वी कैन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़मीन का ख्याल रखें, पौधों का, पानी का और हवा का, ताकि इस ज़मीन पर हम एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 अमेजिंग अर्थ में एक बहुत खूबसूरत पोइम को रीड किया, आई एम द अर्थ, जिनके पोइट का नाम एनोनिमस यानी नामालूम है। इसके अलावा हमने इसके ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।